आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, नजर हर खबर पर। बाईपास का उद्घाटन करने, ये खबर सुनकर हम लोग भी गदगद हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बहुत अरसे से वो चाहता था कि गढ़वा में बाईपास का निर्माण हो। इस बाईपास निर्माण करने के लिए हमारे पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उनका भी प्रयास रहा। वो जब गडकरी साहब से मिले और उनको याद दिलाया, उनको चुटका भी देखा है, जो न्यूज़ समाचार पत्र में छपा था कि कुड़ू से लेके मुड़ी से भर तक 4 लेन का निर्माण करना है और गढ़वा में बाईपास का निर्माण कराना है। जब उनको दिखा के याद कराया गया तो वो आश्चर्यचकित में पड़ गए, कहे कि इस बात तो हमको कोई याद ही नहीं दिलाया। और जो आप लोग देखे हैं, सुने हैं, हम लोग भी जानते हैं, चाहे अचला में कब्रिस्तान का मामला हो, वहाँ लोग नहीं चाहते थे कि बाईपास का कार्य पूर्ण हो। वो कब्रिस्तान के विवाद में फंसा चुके थे। वो हिंदू मुस्लिम करके चाहते थे कि बाईपास का निर्माण जो है अधर्म में लटका हुआ रहे। इसी तरह से खजूरी में मुआवजा को लेकर वहाँ भी बात विवाद कराते रहे और जो कुछ भी नहीं किए। आज उनका हम लोग गढ़वा शहर में देख रहे हैं, बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, वो स्वागत कर रहे हैं। जैसा लग रहा है कि मानो उन्हीं के द्वारा योजना लाई गई है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और अगर ये बोलते हैं कि हम लोग किए हैं, हम लोग बाईपास का निर्माण कराए हैं, तो कल गडकरी जी आ रहे हैं, घोषणा करवा दें कि ये सांसद और विधायक बी.डी. राम और सत्येंद्र तिवारी जी के द्वारा ही लाया गया योजना है, इनके पहल पर ही दिया गया है और इसमें मिथिलेश ठाकुर जी कुछ नहीं किया है। चूँकि यहाँ की कल जनता लोग जुटेगी, उन लोग को भी ख्वाहिश रहेगा कि हम लोग सुने कि किनके द्वारा लाया गया, कैसे लाया गया। यहाँ के तो वो नेता है कि हार के डर से झूठा शिलान्यास करते रहे। वो जानते हैं कि हम हार जाएंगे चुनाव में, तो 2 नारियल फोड़ के कर दिए शिलान्यास के बाईपास का निर्माण हो चुका है। इसका शिलान्यास हो गया, तुरंत काम लगेगा। ऐसे ऐसे महान नेताओं की कमी नहीं है, हमेशा से गढ़वा को चला गया है। लेकिन हम गर्व करते हैं अपने आप में कि हम लोग ऐसा नेता मिला जो झारखंड के मंत्री होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के लिए अपने जिम्मेवारी समझकर गढ़वा को विकास करने के लिए दिन रात एक किए। उन्हीं का देन है कि आज बहुत बड़ा सौगात हम लोग को मिलने जा रहा है। हम लोग जो जाम की स्थिति था शहर में, आए दिन मालवाहक गाड़ी घुसती थी, घंटा 2 घंटा जाम लगता था। बच्चे को स्कूल जो समय पर पहुंचना था वो नहीं पहुंच नहीं पाते थे। मरीज लोग जो है रास्ते में फंस जाते थे। मतलब ऐसा अफरा तफरी हो गया था कि उस समय हम लोग के समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग आखिर करें तो क्या करें, कैसे इस जाम से निजात पाए। आज देखिए वो दिन आ गया। अब विधायक जी बोलते हैं कि हम लोग बहुत कुछ किए हैं, उनको याद करनी चाहिए। जिस समय रघुवर का सरकार था, उस समय पड़वा से बिल्डा मुड़ से भर तक जो रोड बन रहा था, एक साथ पूरा पुलिया को तोड़ दिया गया, पूरा डाइवर्सन हो गया। सैकड़ों लाल जो थे वो मौत के गाल में समा गए। अगर उस समय हम लोग धरना प्रदर्शन करते उनको मुआवजा दिलाने के लिए, तो हम लोग पर FIR होता था। हम पर भी FIR हुआ है मुआवजा दिलवाने के लिए। तो इस तरह से बहुत सा मामला है। इन लोग को तब चूल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। इन लोग विकास विरोधी अगर कहा जाता है, एकदम विकास विरोधी है। जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, आज अगर देख लिया जाए कि गढ़वा के चारों तरफ जिस तरह रांची में रिंग रोड बना हुआ है, आज रिंग रोड का सुविधा आपका गढ़वा जिला मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। हर तरह से देखिए रोड है। इनके समय में कुछ नहीं था और ना कुछ होगा। अभी प्रखंड का मामला आया, अभी सत्र चल रहा था, बजट सत्र था झारखंड का, तो इनको बताना चाहिए ना कि पेशका में प्रखंड बनना चाहिए, घरगाड़ा में बनना चाहिए, डुमरिया में बनना चाहिए, गोदरमाना में बनना चाहिए, बैरिया में बनना चाहिए, विश्रामपुर में बनना चाहिए। तो यहाँ जो आके रटते हैं, ये तोता की तरह बोलते हैं, तो विधानसभा में मौन क्यों हो जाते हैं?
अगर ये प्रस्ताव रखे हैं, कहीं बोले हैं, तो जनता के सामने रखें, प्रकट करें कि हमने मांग रखा था। रघुवर के समय जो पहले आसानी से प्रखंड का निर्माण हुआ करता था, वो समय हुआ कि 1 लाख आबादी, अब 20 पंचायत पर एक प्रखंड बनाएंगे। ऐसा जटिल समस्या इन्होंने ला दी है कि अभी प्रखंड बनाने में बहुत सी परेशानी हो रही है। अब इनको जिस तरह से स्वतंत्र तिवारी जी बोलते हैं कि 25 किलो 30 किलोमीटर से लोगों को मेरा लाना पड़ता है, तो अब 10 साल विधायक थे, आपको पता नहीं था? आज आज़ादी के समय से मांग किया जा रहा है पिस्का में, तो 10 साल तक आपका झंक मरते रह गए। आपको भी याद कराना चाहिए था ना कि आज़ादी के समय से हुआ है, इसको हम प्रखंड का निर्माण कराएं। आखिर क्यों लोग आपको जनप्रतिनिधि चुना है? किस लिए? अलकतरा पीने के लिए, घपला घोटाला करने के लिए, ठेकेदार को डरवाने के लिए, गरमजूरा जमीन जो है वो रसीद कटना बंद हुआ, उसके लिए गरमजूरा रसीद को बंद करने के लिए, या टेक के नाम पर सैकड़ों विद्यालय को बंद कर दिया गया उसके नाम पर, मतलब किसके लिए इनको बनाया गया? क्या करेंगे बन के ही? अब अगर ये कुछ किए हैं, अगर विकास के प्रति जरा से भी अगर चिंतित हैं, इनके द्वारा विकास किया गया है, उसका रूट चढ़ दे। एक गढ़वा में बैनर पोस्टर लगा दे के किसको दिन भ्रमित कर रहे हैं? किसको बताना चाह रहे हैं कि हम निर्माण कार्य किए हैं? जो आदमी एक डाइवर्सन नहीं बना सकता है। अभी बाईपास का निर्माण हुआ, इससे पहले आप लोग भी देखे थे कि सरस्वती नदी में जो पुल था वो जर्जर हो गया था। वो ऐसा स्थिति हो गया था कि एक पुल के तरफ बड़े बड़े वाहनों को पार किया जाता था। जिस तरह से पूरा जाम की स्थिति हो जाया करता था कि लोगों को दुर्घटना से भी गुजरना पड़ा है उस पुल के पास। लेकिन हम दाद देना चाहेंगे अपने नेता माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को कि केंद्र सरकार जब पैसा नहीं दी तो राज्य सरकार PWD के द्वारा अथक प्रयास करके योजना को लाए और नए पुलिया का निर्माण कराए। आज लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, कोई जाम की स्थिति नहीं है। इसलिए हम लोग को जो सौगात मिला है उस सौगात से हम लोग काफ़ी गदगद है। हम लोग को स्वागत करते हैं गडकरी जी का, उनका अभिनंदन करते हैं कि आपके द्वारा जो अथक प्रयास किया गया, आपके अथक प्रयास से जो योजना दी गई, उसके लिए हम लोग आजीवन आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद। बाईपास उद्घाटन करने 3 तारीख को गढ़वा में जो आ रहे हैं, मैं उनको अपने ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उद्घाटन करने बाईपास आ रहे हैं। लेकिन ज़रूर मैं कहूँगा कि उनको पार्टी में भी अच्छे नेता माने जाते हैं, ईमानदार माने जाते हैं, और हम लोग भी कहते हैं कि वो अच्छे ईमानदार हैं और सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। मैं उनसे ज़रूर आग्रह करूँगा कि आप आदरणीय, आप गढ़वा आ रहे हैं, गढ़वा के वासियों की ओर से, हमारे पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद है। लेकिन सच बात ज़रूर बोलिएगा कि हमारे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी आपके पास जा कर के बाईपास बनाने के लिए इन्होंने आग्रह किया और आपने पहल करके बाईपास बनवाने का काम किए कि नहीं किए। आप जरूर यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग जो यहाँ का खिल्ली उड़ा रहे हैं, यहाँ अपने आप को सोचते हैं गूंगे बहिरे लूल्हे लंगड़ा बन के बैठे हुए हैं, जो उनको सोच नहीं है कि मंत्री लाए हैं कि नहीं लाए हैं। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि 15 साल से हमारे BD राम जी भी यहाँ संसद बन के बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि एक बार बाईपास बनाने का उन्होंने 3 बार में एक बार भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाने का संसद में मैं कहीं मीडिया पेपर के माध्यम से नहीं देखने का काम, नहीं सुनने का काम किए। और आज कौन शर्म से, कौन मुंह से उल कहते हैं कि हम लोगों ने बाईपास बना रहे हैं, ये हम लोग से समझ के बाहर की बात है। मैं गडकरी साहब से मैं नर्म निवेदन करके मैं कहना चाहता हूं कि आप एक शब्द जरूर बोलेंगे कि मिथिलेश परमादरणीय माननीय मिथिलेश ठाकुर जी आपके पास गए हैं कि नहीं गए हैं, और उनका पहल है इसमें कि नहीं है। इन्होंने जो झूठा यहाँ फैला रहे हैं, जनता को दिलभ्रमित कर रहे हैं कि हम लोग बाईपास बनवाने का काम कर रहे हैं, यहाँ तो झूठो मूठो करके आज देख रहे हैं आप लोग कि 15 साल 10 साल से हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उस समय इनकी सरकार था। आप लोग भी जान रहे हैं कि यहाँ का सरकार, उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो रघुवर सरकार जी हमारे मुख्यमंत्री थे, एक बार उन्होंने
प्रखंड बनाने का आवाज़ नहीं उठाया। आवाज़ डुगडुगिया बजाते चल रहे हैं कि हम प्रखंड बनवा के रहेंगे, हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। ऐसा कहीं नहीं है। मैं और हमारे पार्टी का जो भी कार्यकर्ता, हमारे नेतागण हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम लोग झूठ बोलते नहीं हैं, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं और कर्म हमारे परमादरणीय जो हम एक बार और मैं बोला था, आप लोगों को भी शायद याद है कि नहीं है, आज भी मैं आप लोगों को बीच में बोल देना चाहता हूं कि परमादरणीय हमारे पूर्व मंत्री जो काम कर दिए हैं, रोड, नाली, पुल, पुलिया, स्कूल जो भी है, आज देख रहे हैं आप लोग यहाँ कि ये कहते हैं कि हमने चिनिया मोड़ पर टाउन हॉल हमने दिया, हमने बनवाया। कौन मुँह से बेशर्मी आदमी ये लोग बोलते हैं। स्टैंड जो बना हुआ है वो बोलते हैं कि हमने बनवाया, हमने पास करवाया था। शर्म पार कर गए हैं इन लोग। उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति आप लोग करते हैं, जनप्रतिनिधि है, सच बोलने सीखिए। अगर सच बोलिएगा तो सब इसमें भलाई है, और नहीं तो जनता आप लोगों को बख्शेगी नहीं। जनता जान चुकी है कि आप लोग जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरोख करते हैं, और झूठ बोल के अभी हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीते हैं। आज भी झूठ बोल करके प्रखंड बनाने का जो वादा कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि प्रखंड बना सकते हैं। धन्यवाद। कल दिनांक 3 तारीख को माननीय मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का हमारे गढ़वा के पावन धरती पर आगमन हो रहा है। उसके लिए हम अपनी ओर से और अपने गांव तथा अल्पसंख्यक समाज की ओर से सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो इस बाईपास रोड में जो बाधा बना था कब्रिस्तान का, वो एक दिन में उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। हम माननीय मंत्री जी और 2 लोग और गए थे, हमारे जिला सदर गए थे, वक्फ बोर्ड के सदर गए थे। वहाँ जब हम लोगों ने उनसे मिला था तो कोई किंतु परंतु सवाल जवाब नहीं किए थे। हाँ, ये ऐसा है, ये अगर इस तरीके का है तो इसको हम तुरंत करते हैं, और उन्होंने उसको करके दिया। उसके लिए उनको विशेष रूप से हम अपने ओर से और अल्पसंख्यक समाज की ओर से सबसे पहले धन्यवाद देंगे उस कार्य करने के लिए। और उन्होंने जितना जल्दी इसको सुना, जितना टाइम से ये लटका हुआ मामला था और जितना कम समय में वो निवारण कर दिए थे, उसके लिए उनको सबसे हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये माननीय मंत्री जी का पहल था जो कि इतना जल्दी हो सका, या आंचला का कब्रिस्तान हो या इधर जो लगमा में रुका हुआ कार्य हो, हमारे सामने दोनों एक ही दिन उन्होंने निवारण उसका किया था। इसके लिए उनको आगमन पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देंगे, शुभकामनाएं के साथ।